टू आवर चैनल पोकी ब्लास्टर एक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा लोग ठीक हैं। सो गाइस, आज वीडियो आने में लेट हो गई क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे। एंड अभी बैकग्राउंड म्यूज़िक को कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे उन पोकेमॉन की जो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। सो गाइस, लाइक ज़ोरोआर्क और ज़ोरुआ, वो डिटो की तरह हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, पर वो आप उसी अटैक्स कर सकते हैं जो ज़ोरुआ और ज़ोरोआर्क कर सकता है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें डिटो को नहीं लेंगे क्योंकि डिटो दूसरे पोकेमॉन में बदलता है, बट ज़ोरुआ और ज़ोरोआर्क एक ही पोकेमॉन में रहते हैं, पर एक ही अटैक रहता है, बस डिफरेंट फॉर्म में आ जाते हैं। सो गाइस, तो हम लोग अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो 5th नंबर पे पोकेमॉन आता है वो है कैश फॉर्म। कैश फॉर्म में एक वेदर फॉर्म पोकेमॉन है। ये 4 फॉर्म में बदल सकता है वेदर के अनुसार: नॉर्मल फॉर्म, सनी फॉर्म, रेनी फॉर्म, स्नोई फॉर्म, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ये पोकेमॉन सबसे पहले पोकेमॉन होएन में दिखाया गया था और ये पोकेमॉन एमराल्ड में आपको एक साइंटिस्ट से मिलता है। सो गाइस, जो 4th नंबर पे पोकेमॉन आता है वो और कोई पोकेमॉन नहीं, वॉर्माडैम पोकेमॉन है। इसके 3 फॉर्म है। एक फॉर्म है सैंडी क्लॉक फॉर्म, एक है थ्रैश क्लॉक फॉर्म और एक है बग ग्रास फॉर्म, प्लांट क्लॉक फॉर्म। सो गाइस, वॉर्माडैम प्लांट क्लॉक प्लांट और फूल के झाड़ियों से बना है। एंड जो वॉर्माडैम थ्रैश क्लॉक है वो कूड़े से बना है, और जो सैंडी क्लॉक है वो पत्थर और सैंड से बना हुआ है। इन सब की टाइप है। वॉर्माडैम सैंडी क्लॉक बग और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। इसका एबिलिटी है एंटिसिपेशन और हिडन है ओवरकोट। और सभी वॉर्माडैम की सेम एबिलिटी है। ये पोकेमॉन अपने इवोल्यूशन जर्नी के लास्ट पोकेमॉन है। इन सब की एबिलिटी तो सेम है, बस इन लोग के इवॉल्व होने का तरीका अलग है। अगर वॉर्माडैम सैंडी क्लॉक में इवॉल्व करना है तो आपको एक बैटल में करना होगा जो रॉकी टेरेन पे हो रहा है, और वॉर्माडैम थ्रैश क्लॉक पे करना है वो आपको तभी इवॉल्व होगा जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर करिएगा, चाहे वो घर हो या कोई बिल्डिंग। वॉर्माडैम प्लांट क्लॉक है, इसका एबिलिटी भी सेम है, बस है अगर ग्रासी टेरेन में आप बैटल करिएगा तो ये इवॉल्व होगा। सो गाइस, जो हमारा 3rd नंबर पर पोकेमॉन आता है वो है सबका चहीती ईवी। और एक और पोकेमॉन है जिसको हमें 3rd नंबर पे रखना पड़ा, वो और कोई पोकेमॉन नहीं है, वो अननोन है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म है। और ईवी और इसके अगर टक्कर हो तो ये दोनों जीत सकते हैं, क्योंकि दो अननोन के पास एक ही अटैक है, पर वो अटैक से वो पूरी दुनिया का अलट पलट कर सकता है, और ईवी अपने डिफरेंट इवोल्यूशन से सबको अलट पलट कर सकती है। अननोन जो है पहले पोकेमॉन की एंटेई वाली मूवी में दिखने को मिला था, जिसके कारण प्रोफेसर गायब हो गए थे। और जो ईवी है हमें शुरुआती में देखने को मिल गई थी। सो गाइस, जो 2nd नंबर पे पोकेमॉन आता है वो उसके बारे में आपको एक हिंट दे देता हूँ, जल्दी गेस कर लीजिए, क्योंकि वो पोकेमॉन एक डिफरेंट फॉर्म में बदल सकता है। वो एक इलेक्ट्रिक टाइप है और साथ ही साथ वो प्रोफेसर ओक के पास भी है। वो वॉशिंग मशीन ये सब में बदल सकता है। आप लोगों ने अगर गेस कर लिया होगा तो अब हम दिखाते हैं। सो गाइस, जो 2nd नंबर पे पोकेमॉन आता है वो और कोई नहीं, हमारे रोटोम हैं। ये एक प्रोफेसर ओक के पास भी है। असल में प्रोफेसर ओक के पास 3 रोटोम है, पर वो एक रोटोम से उससे ज़्यादा लगाव रखे हैं। वो रोटोम के जो फॉर्म्स है उनका नाम है, एक है हीट रोटोम इलेक्ट्रिक फायर टाइप, दूसरा है वास्ट रोटोम इलेक्ट्रिक वाटर टाइप, और फैन रोटोम इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टाइप, मोर रोटोम इलेक्ट्रिक गैस टाइप, और सिंपल रोटोम इलेक्ट्रिक घोस्ट टाइप, और फ्रॉस्ट रोटोम इलेक्ट्रिक आइस टाइप। सो गाइस, अगर आप इस पे ठीक से देखें तो यहाँ पे जो हीट रोटोम है एक माइक्रोवेव ओवन का है, वो फैन रोटोम है वो फ्लाइंग का है, और जो मोर रोटोम है जिससे हम लोग ग्रास काटते हैं वो ग्रास टाइप है।
रोटोम, वाश रोटोम जिससे हम वॉशिंग मशीन, इसीलिए वो वाटर टाइप है। और सिंपल रोटोम तो इलेक्ट्रिक घोस्ट टाइप है ही, प्लस फ्रिज है इसीलिए फ्रॉस्ट रोटोम इलेक्ट्रिक आइस टाइप। जो फर्स्ट नंबर पे पोकेमॉन आता है उसके बारे में हमने शुरू ही में बात कर ली थी, वो और कोई पोकेमॉन नहीं है, वो है ज़ोरोआर्क। ये पोकेमॉन हमें सबसे पहले पोकेमॉन की एक मूवी में दिखाया गया था, जिसमें ज़ोरोआर्क को कैद कर लिया था एक कंपनी के लीडर ने, और ज़ोरोआर्क जो था उसे बचाने के लिए ऐश के साथ गया। सो गाइस, इस पोकेमॉन में ताकत ये है कि अगर ये दूसरे पोकेमॉन्स को ट्रिक कर सकता है। अगर ऐश और ग्लाइडियो के बैटल में ग्लाइडियो ने सबसे पहले अपने ज़ोरोआर्क को भेजा था, पर उसने सिल्वैली का रूप लेके आया, जिसके कारण ऐश ने गलत पोकेमॉन चूज़ किया और ज़ोरोआर्क ने ऐश से उस पोकेमॉन को हरा दिया। सो गाइस, ज़ोरोआर्क बहुत ख़तरनाक पोकेमॉन है। अगर आप इसके चपेट में आ गए तब आप इससे नहीं बच सकते। आपको जैसा पता होगा कि ज़ोरोआर्क जो है एक बार अनोवा रीजन में भी हमें देखने को मिला था। जो उस समय वो एक नर्स जॉय का रूप लेके वहाँ पे काम करता था, पर जब वो बूढ़ी नर्स जॉय वापस आई तो उसने देखा कि ज़ोरोआर्क उसका रूप लिया हुआ है, तो उसने ज़ोरोआर्क को अपने साथ तो वापस अपने काम पे रख लिया। सो गाइस, ज़ोरोआर्क उस आइलैंड को प्रोटेक्ट करता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई ट्रेनर उस पोकेमॉन को हराए, और साथ ही साथ वो बाकी सब पोकेमॉन की रक्षा करना चाहता था। हंटर्स बहुत बार आए, पर ज़ोरोआर्क ने अंधेरा करके चारों तरफ अपना एक परछाई खतरनाक बना के उन सबको भगा दिया। सो गाइस, आपको ये थ्योरी कैसी लगी और ये रैंकिंग वीडियो कैसी लगे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ऐसी ही ऑसम रैंकिंग वीडियो और थ्योरी के लिए। सो गाइस, आपको पता ही है कि हमारे 100 सब्स का गोल है कि हम जैसे ही 100 सब्स पूरे होंगे वैसे ही हम लोग पोकेमॉन गेम्स खेलना शुरू कर देंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।